भाई आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो कि भैया बता दो ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं, कितने नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है, और कितने नंबर का मिलता है, और कौन कौन पास होगा कौन कौन फेल होगा। वीडियो देख लो, 5 मिनट की है बस। हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो भाई। देखो आज जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये वीडियो का उद्देश्य है आपको ये बताना कि एक्चुअल में सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती भी है या नहीं देती है। मान लो आपके फिजिक्स की अगर बात करें, आप क्लास 12th में हो और फिजिक्स में आपके 17-18 नंबर आ रहे हैं मान लो टोटल काट फीट के, और आपको तो पता होगा 70 में से 23 पे पास होते हैं दोस्तों। तो बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और कॉल भी बहुत कर रहे हैं। कॉल तो मैं आपके नहीं उठा पाता, जब मुझे लगता है इमरजेंसी है तो मैं कॉल खुद करता हूँ। सो एक तो आप मुझे रिपीटेड कॉल ना करें क्योंकि आपका नंबर उससे ब्लॉक भी हो सकता है। दूसरा, आपके मैसेज को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, हाँ थोड़ी बहुत देर हो सकती है। पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज आप मुझे यूट्यूब पे किया करो क्योंकि उसका रिप्लाई मैं जल्दी करता हूँ। और कोई पर्सनल बात हो जो आप यूट्यूब पर ओपनली नहीं लिख सकते हो, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो काम की और मुद्दे की बात ये है आज की वीडियो की कि आप लोग ये बहुत परेशान हो कि सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, और कितने बच्चों को पास किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी कहानी बता देता हूँ। देखो, नंबर 1 बात सुन लो ध्यान से तुम लोग। पहली बात तो ये है दोस्तों कि सीबीएसई कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहती कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, कभी नहीं कहती। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप इसकी वेट मत करिए कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपको हम 10 नंबर का ग्रेस दे रहे हैं या 20 नंबर का ग्रेस दे रहे हैं, या आपको हम बच्चों को सबको पास कर रहे हैं। ऐसा सीबीएसई कभी नहीं कहेगी। सीबीएसई एक संवैधानिक वो है बॉडी सरकार की, उसके पास बहुत सारे अटॉर्नी पावर्स हैं अपनी। लेकिन दोस्तों आज तक सीबीएसई ने कभी ये नोटिफिकेशन नहीं दिया आज तक कभी कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे। तो फिर बात क्या है, इतने सारे बच्चे पास कैसे हो जाते हैं। हर साल 70 से 80-90% तक रिजल्ट आता है सीबीएसई का। 10th का तो 95% तक चला जाता है, और 12th का भी 85-80% तक रिजल्ट रहता है। तो क्या इतने अच्छे बच्चे हैं सारे देश में कि 100 में से 85% बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, रिजल्ट को थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? इंटरनली ऐसा होता है, मान लो अगर मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल दूँ 12th का, तो 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। एक तो आप ये ध्यान रखो कि थ्योरी में आपको अलग पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। जनरली प्रैक्टिकल में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता, ये भी आपको पता होगा। दूसरी बात ये है कि 70 नंबर के पेपर में से अगर आपके 23 नंबर आ जाते हैं तो आपको पास मान लिया जाता है। अब मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे 70 में से 23 नंबर नहीं बैठ रहे हैं। मैंने किया तो है अटैम्प्ट 40 का, लेकिन मेरे नंबर जब चेक हुई कॉपी, तो काट फीट की कॉपी में से टीचर ने, ये रेड पेन देख रहे हो ये चलता है वहाँ पर, काट फीट के से आपके नंबर आ रहे हैं 20। तो भाई ये तो बात पक्की मान लो कि 20 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और 23 पे पास होते हैं तो टीचर 99.9% आपको पास कर देगा। आधा आधा नंबर कहीं देगा, सेट करेगा, कर देगा। अच्छा, मान लो इससे भी ख़राब स्थिति है, आपके नंबर मान लो 20 नहीं आ रहे हैं, आपके नंबर 17-18 आ रहे हैं, तब भी टीचर आपको पास करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग कॉपी चेकिंग। इवन जब एग्जामिनर कॉपी चेक भी कर देता है और वो किसी बच्चे को मान लो 20 नंबर देकर फेल कर दे, तो जब हेड एग्जामिनर उसको दोबारा चेक करते हैं, जो एई होते हैं दोबारा, उनके ऊपर जो होते हैं सुपरवाइजर्स, वो कहते हैं भाई इसको पास कर दो, अगर कहीं संभावना हो तो थोड़े बहुत मार्क्स देकर इसको पास कर दो। लेकिन कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं तो 15 नंबर का ठीक करके आया हूँ, बस मेरा क्या होगा। तो देखो, आप घबराइए मत। सीबीएसई इस साल मुझे लगता है 3 से 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स देगी, और पर सब्जेक्ट में, मतलब 3 से 5 में आपको मॉडरेट करेगी मार्क्स को, आपके रिजल्ट मॉडरेट करने के लिए। इसके अलावा जब कॉपी भी चेक हो जाती है उसके बाद भी रिजल्ट मॉडरेट किए जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट से पहले बच्चों को पास करने की कोशिश की जाती है। हाँ भैया, आपने अगर कुछ लिखा ही नहीं है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर मैं केवल क्वेश्चन नोट करके आ गए सारे, मैंने कुछ सोल्व नहीं किया, तो भाई ऐसे तो पास होना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 12-13 नंबर का सही हुआ है 70 में से, तो उसका भी पास होना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ किस्मत अच्छी हो जाए, भगवान चाहे, भाई ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 17-18 नंबर तक भी आप पास हो जाओगे, 15-16 तक भी आपका चांस बन सकता है पास होने का, पर इससे कम गड़बड़ है। हाँ, अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है तो फिर आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 10th वाले बच्चों की। 10th में मान लो 80 नंबर का पेपर है आपका, साइंस का, मैथ्स का, तो 80 का 33% निकाल लो आप। 80 का 33% कितना हुआ? 3 अट्ठे 24, करीब 26 नंबर हुए आपके। तो मान लो आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, तो आपको टीचर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी सुन लीजिए आप कि देखो, ज़्यादातर 10th के बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा मॉडरेट किया जाता है। मतलब 10th में कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है काफ़ी, और 12th की कॉपी चेकिंग बहुत टफ होती है,
थोड़ी सी टफ। पर इस साल लॉकडाउन चल रहा है, इस साल पेपर भी नहीं हो पाए हैं, सबकी हालत ख़राब है, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हम एक लॉकडाउन करते हैं, फिर दूसरा लॉकडाउन करते हैं, तो गड़बड़ हो रही है। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ज़्यादा लीनियंसी रखी जाएगी कॉपी चेकिंग में। हालांकि ऐसा आदेश आया है नहीं आया है मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता। एज एन एग्जामिनर हमें आदेश नहीं होता कुछ भी इंटरनल कॉन्फिडेंशियल बातें आपको बताने की। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू लॉकडाउन इस बार बहुत लीनियंसी रहेगी आपके साथ, तो बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, सर मैं मर जाऊंगा, सर मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, मैं घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, सर मैं फेल हो जाऊँगा। अरे भाई रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट तो आने दो यार, वेट करो। अच्छा मान लो बहुत ख़राब स्थिति में, भगवान ना करे कोई बच्चा फेल भी हो जाता है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, और अगर तब भी आप फेल हो गए 4-5 सब्जेक्ट में, यार अगले साल दे देना भाई, लाइफ ख़त्म हो गई क्या? एक मार्कशीट किसी की लाइफ थोड़ा ही बना देगी। तुम हो तो सब कुछ है, हम हैं तो पढ़ाई है। अब इतने लोग मारे गए कोरोना में, उनकी डिग्री भी होंगे, वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, तो यार वो तो नहीं है अब, तो उनकी डिग्री, उनकी नौकरी सब तो बेकार होगी। आप लोग तो भी 10th-12th में ही हो, है ना। इटली में एक इंसान की पूरी फैमिली खत्म हो गई। इटली का बहुत रिच इंसान था, जैसे धीरूभाई अंबानी, इस तरह का इंसान था। एक इंसान बचा बस, उसके बच्चों की डेथ हो गई, उसकी बीवी की डेथ हो गई, उसकी मम्मी की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई। अब उस इंसान ने क्या किया, जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आया, घर की बिल्डिंग की छत पर गया और नीचे जंप कर दिया उसने, सुसाइड कर लिया उसने। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जिंदा बचा और वो खुद मर गया, उसको भगवान ने बचाया था, वो खुद ही चला गया। इससे अच्छा तो होता कि कोरोना के मरीजों की सेवा कर लेता, अपनी दौलत को डोनेट कर देता, उनके लिए हॉस्पिटल बनवा देता, खाना बना देता। लोग वहाँ भी गरीब लोग हैं बहुत सारे। तो अपनी लाइफ को सही तरीके से जियो, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो। एक एग्जाम, ए सिंगल सीट ऑफ पेपर आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती है। गलती सबसे होती है। अगर आपका पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा दे लेना पेपर। यार आफत आ रही है, उम्र निकली जा रही, बुढ़े हो गए क्या तुम लोग? हद हो गई भाई। और अभी तो वेट करो। सरकार को भी बात पता है कि बच्चों की मेंटल स्टेट इस बार अच्छी नहीं है। मैं बच्चों की क्या, हमारी नहीं है, सब बड़ों की नहीं है यार। घर में लोग हैं 2-2 महीने से, लोग कैसे होंगे सोचो, सोच के देखो। और जो सरकार है वो भी तो इंसान है, जो ऑफिसर है सीबीएसई के वो भी तो अपने घरों में लोग हैं, उनको नहीं पता क्या स्थिति चल रही है। आधे एग्जाम हुए, आधे नहीं हुए, कॉपी चेक हुई नहीं है अभी, 27% कॉपी कुल चेक हुई है। तो ये आप ध्यान रखिए, कॉपी जब भी चेक शुरू होंगी, हमारे पास कोई मेल नहीं आया अभी तक, तो बहुत लीनियंसी चेक होंगी, आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, आपके रिजल्ट को मॉडरेट भी करेंगे, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, जो होगा बेस्ट होगा। बस घबराना मत, डरना मत। समझ में आया? तो दोस्तों यही आपसे बात करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा पॉजिटिव फील करोगे, और कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर लिया करो। लेकिन व्हाट्सएप से पहले कोई पर्सनल बात हो तो व्हाट्सएप कर लिया करो, नहीं तो नॉर्मल बातें, सर मेरे कितने नंबर आएंगे, पेपर कॉपी कब चेक होगी, रिजल्ट कब आएगी, ये सब चीज़ आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, कॉल मत किया करो। मुझे लगेगा मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। सो ध्यान रखना अपना, सेफ रहना, घर में ही रहना, अपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना, उम्मीद रखना अपने अंदर कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ सपना सोच लो। लॉकडाउन में डायरी में लिख लो मुझे ये करना है लाइफ में। लॉकडाउन तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा, ये इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा भगवान ने चाहा तो। लेकिन पॉजिटिव रहो, कुछ बड़ा टारगेट बना लो, अपनी कोई स्किल डेवलप कर लो इस दौरान, है ना। तो चलो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई ये मत भूलना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। सब्सक्राइब करके SKDS लिखना मत भूलना, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, पूरी टीम बना रहा हूँ अपनी। बहुत बेनिफिट हो गए आपको। और लाइक कर देना वीडियो को, लिख देना LKDH, और सब्सक्राइब करके लिख देना SKDH। थैंक यू वेरी मच।